हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 1 9th क्लास वालों के लिए। और ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। आपके पास यहाँ पे दो ब्रैकेट्स में क्वेश्चंस दे रखा है और आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि आपको दोनों ही ब्रैकेट के इन सभी नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कीजिए 3 को 2 से, तो ये आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लाई होके 6। और अब आप इस 3 को दूसरी ब्रैकेट के दूसरे नंबर यानी कि √2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आएगा आपके पास 3√2। उसी तरह से अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि विदाउट √3 और √2 जब भी मल्टीप्लाई होते हैं तो ये इसी फॉर्म में मल्टीप्लाई होते हैं। तो अब बात करते हैं √3 की। √3 को अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आपके पास आ जाएगा 2√3। और उसी तरह से अगर मैं इस √3 को √2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आपके पास आ जाएगा √6। बच्चों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास रूट्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे। हमने यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये आपके पास आया 6 और रूट आपके पास रहेगा एज इट इज़। अब स्टूडेंट्स, आप इसे फर्दर आगे ऐड नहीं कर सकते हो। आपको ये ध्यान रखना है कि आप इसे उसी कंडीशन में ऐड कर सकते थे अगर दोनों जगह रूट में वैल्यू सेम होती। अगर या तो 2 ही दोनों जगह होता या फिर 3 और 3 ही दोनों जगह रूट में होता, तो हम इसे मल्टीप्लाई प्लस कर सकते थे। अब आप इसी तरह के क्वेश्चंस को आगे दूसरी फॉर्म में भी फर्दर सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, इन दोनों ब्रैकेट्स में से किसी एक ब्रैकेट के नंबर को इस तरह तोड़ के लिखना है। मैंने यहाँ पे पहली वाली ब्रैकेट के नंबर को तोड़ के लिखा और दूसरी ब्रैकेट के नंबर्स को आपको एज इट इज़ दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि 2 + √2 को मैंने मल्टीप्लाई किया 3 से, उसी तरह से 2 + √2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा √3 से। अब ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा यहाँ पे 6 और ये हो जाएगा 3√2। उसी तरह से ये आगे हो जाएगा 2√3 और ये आपके पास आ जाएगा √6। तो स्टूडेंट्स, आप किसी भी मेथड को यहाँ पे फॉलो कर सकते हो और इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चंस की। अब आपको स्टूडेंट ये ध्यान रखना है कि अगर आपको ब्रैकेट्स में दोनों ही ब्रैकेट्स में नंबर सेम आ जाए और बीच में एक जगह प्लस और दूसरी जगह माइनस आए, तो आप इस आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हो, जो कि है a + b a - b, और ये आपके पास इक्वल होता है a² - b² के। यहाँ पे आपके पास a है 3 और b है आपके पास √3। तो आपके पास जो गिवन क्वेश्चन है वो सिमिलर इस आइडेंटिटी के इक्वल है, तो हम इस आइडेंटिटी का यूज़ इस क्वेश्चन में करेंगे। तो यहाँ से आपके पास a है 3, तो ये आ जाएगा 3² माइनस, और b है आपके पास √3, ये आ जाएगा √3 होल स्क्वायर। स्क्वायर से √3 कैंसिल, तो ये आपके ये हो जाएगा 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 9 और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 6। स्टूडेंट, आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, अगर बेस यहाँ पे 3/2 है तो बच्चे यहाँ पे डायरेक्टली इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 3 × 2 करके लिख देते हैं 6, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको ये ध्यान रखना है कि जिस भी बेस का जितना पावर होगा उस नंबर को आपको उतनी बार ही मल्टीप्लाई करना है। यानी कि 3 का बेस यहाँ पे 3 है, तो हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 27। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्टूडेंट, आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी किसी क्वेश्चंस में आपको डिनोमिनेटर में रूट में वैल्यू गिवन हो तो आपको उस क्वेश्चंस को हमेशा ही रैशनलाइजेशन फॉर्म से सॉल्व करना है। रैशनलाइजेशन यानी कि परिमेयकरण से। और स्टूडेंट, आप ये भी ध्यान रखोगे कि अगर दोनों ही रूट वाली वैल्यू के बीच में माइनस होगा तो उसे आप कन्वर्ट करोगे प्लस में, यानी कि आपको दोनों ही तरफ न्यूमरेटर में भी इन दोनों नंबर को प्लस की फॉर्म में लिखना है और डिनोमिनेटर में भी इन दोनों नंबर को प्लस की फॉर्म में ही
लिखना है। अब आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होके आ जाएगी आपके पास √7 प्लस √6। उसी तरह से आप इन दोनों को ये आएगा आपके पास प्लस, तो इन दोनों पे आप पिछली आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये पिछली आइडेंटिटी की तरह आपके पास बन चुका है। तो ये आपके पास आ जाएगा √7a और यहाँ पे आपके पास √6 हो जाएगा b। तो पिछली आइडेंटिटी को फॉलो करते हुए हमारे पास a आ जाएगा √7 होल स्क्वायर माइनस √6 होल स्क्वायर, और यहाँ से 2 से रूट कैंसिल और यहाँ भी 2 से रूट कैंसिल। तो अब आपके पास आ जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6, और ये फर्दर आपके पास सॉल्व होके आ जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन 1। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आपके पास डिनोमिनेटर में रूट में वैल्यू गिवन है, तो आपको फर्दर से रैशनलाइजेशन को फॉलो करना है और डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में दोनों नंबर लिखना है। स्टूडेंट आप ये ध्यान रखोगे कि पिछले क्वेश्चन में आपके पास माइनस था बीच में, तो हमने दोनों का रैशनलाइज करते हुए साइन चेंज किया, लेकिन यहाँ पे आपके पास कोई भी साइन नहीं है, और अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ आप चेंज कर सकते थे माइनस में। तो ये आपके पास आ जाएगा सॉल्व करके √7 और ये आ जाएगा 7। तो स्टूडेंट आप इसी तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इन्हें बार बार प्रैक्टिस कीजिए और अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।